परम पिता परमात्मा की याद में बैठना कोई आसान काम नहीं होता। कहीं भी कोई भी, वैसे तो वेट करनी गलत है, मुश्किल हो जाती है, लेकिन सत्संग में बैठना ही मुश्किल है। सत्संग ऐसी जगह होती है, अगर ध्यान से सुनो तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां सच का संग मिलता है। आज तपती बलती दुनिया में, इस घोर कलयुग में, सच कई लोग ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं, और सच बोलना मुश्किल है, तो यहां जिस सच की बात कर रहे हैं उसकी चर्चा करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो सच है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु परमात्मा। हर चीज बदल जाती है, लेकिन मालिक ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। बात करते हैं साइंस, विज्ञान और परम पिता परमात्मा के संतों की, भक्तों की क्या फर्क है। कई पढ़े लिखे सज्जन बैठे होंगे, सोच रहे होंगे परमात्मा होता ही नहीं। ये तो नाम मानने वाली बात है। किसी बंद कमरे में बैठ के आप कह दो कि भगवान, सारी दुनिया तबाह हो गई, तो क्या आपके कहने से दुनिया तबाह हो गई? लोग कहेंगे अरे तूने अपने आप को बंद कमरे में कैद कर रखा है एक में, इसलिए तुझे बाहर दिखता नहीं, और दुनिया तो ज्यों की त्यों है। तो उसी तरह आपके कह देने मात्र से कि परमात्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं है, ये गलत है। वो कण कण में, पर तूने उसकी तरफ से अपने ज्ञान चक्षु बंद कर रखे। ओपन माइंड बैठो, खुले दिल से बैठो, जो सवाल है हमसे पूछो, हम यूं चुटकियों में जवाब देंगे, है कैसे नहीं। आप डिग्रियां लेते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, कितनी जिंदगी लगाते हैं उसके लिए। जिंदगी के कम से कम हमें जो लगता है 20 से 30 साल के बीच का समय आप उन डिग्रियों के लिए, डॉक्टरेट के लिए लगाते ही लगाते हैं। तो आपने कह दिया परमात्मा होता नहीं, क्या उसके लिए 20 से 30 महीने लगाए हैं रिसर्च करने में? क्या आपने उसके लिए इतनी भक्ति करी है? नहीं करी। तो फिर बैठे बैठे कैसे कह दिया वो है नहीं? हम कहें आपकी डिग्रियां है नहीं, तो कैसा लगेगा? आप कहोगे जी मैंने 25 साल लगाए, तो इधर 25 महीने लगाओ, गारंटी हम देते हैं आपको अंदर से मिलेगा। अजी 25 महीने छोड़ो, आप 2 महीने लगाओ, इसकी गारंटी देते हैं। और बताओ, डिग्री जो एक दुनियावी डिग्री है, मेज के नीचे से भी मिल जाती है, बुरा ना मनाना, कलयुग है, बहुत जगहों पे देखा है। लेकिन ये वाली डिग्री प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, उसका जाप करना पड़ेगा, परहेज रखने पड़ेंगे। सिर्फ 2 महीने। थोड़ा देखना चाहते हो तो घंटा सुबह शाम, 5 दिन और रात बनते 2 महीनों में भी। इतना ही करके देख लो, रिजल्ट ना आए तो कह देना। एक तरफ आपने डिग्री लेने में जिंदगी के 25 साल लगाए, तब जेब में डिग्री आई, और दूसरी तरफ टाइम लगाया नहीं, भगवान नहीं होता। अरे आपकी साइंस, या हम भी मानते हो साइंस को, वो क्या कहती? ब्रह्मांड एक पिंड आया दूर से, तेजी से आया, वो बिखर गया, का उससे खंड ब्रह्मांड बन गए। वो पिंड कहां से आया था जी? छोटा सा बिंदु, आज तक नहीं पता साइंस वालों को। जोर लगा रहे हैं 0% पता है, और हमें पता है कहां से आया? हमारी ओम से, उस मालिक से। अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, तो उस ओम से ही सारी उत्पत्ति हुई है। वो प्रकाश का पुंज नहीं, पूरा प्रकाश था चारों तरफ, तब कुछ भी नहीं था। और वो देखने वाले कौन थे? ब्रह्मा जी कह लो, उसके बाद काल महाकाल कह लो, देखने वाले वो थे, और कोई नहीं था। बाकी फिर उन्होंने अपनी संतान मनुष्य को बताया, मनुष्य ने जब खुद अनुभव करके देखा, आगे उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथों में लिखा। कहते जी ग्रंथों में झूठ होगा, कई तो हमारे पवित्र ग्रंथों को झूठ बोलते हैं। पवित्र रामायण है, पवित्र गीता है, पवित्र महाभारत है,
पवित्र क्योंकि उनमें हमारे भगवान जुड़े हैं, अवतार जुड़े हैं, देव जुड़े हैं, महादेव जुड़े हैं। आप कह देते हो वो तो किस्से कहानियां हैं, कहते नहीं नहीं, जो इतिहास है वो सही है। हम कहते हैं इतिहास किस्से कहानियां हैं, कैसे रोकोगे? अपने अपना ख्याल है। इतिहास किस्से कहानियां हैं या धर्म किस्से कहानियां हैं? इतिहास को लिखने वाले के बच्चे भी थे, परिवार भी था, और धर्म को लिखने वाला जंगलों में गया, सारी दुनिया त्याग के हमारे लिए ग्रंथ लिखे। उसको क्या लालच हो सकता है? झूठ लालच के लिए बोला जाता है। इतिहासकार जो हैं उनके तो हो सकता है तलवार की नोक पे लिखवा लिया हो, क्या इससे इनकार कर सकते हो? जो साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं इतिहास को मानता हूं, क्या यह सच नहीं हो सकता? अब राजा थे, जो भी था, कोई उसने कहा होगा मेरे अकॉर्डिंग लिख वरना देख ले, तो यह संभव है ना। दूसरा, बच्चे थे, लोभ लालच की वजह से भी संभव हो सकता है। पर संतों ने तो सारी दुनिया त्याग दी, उनको किस बात का लोभ लालच? उन्होंने प्रैक्टिकली जो देखा वो लिखा है। इसलिए हम धर्मों की 100% गारंटी देते हैं, वो सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। ये अलग बात है, ये कलयुग है, धर्म का मिसयूज करने वाले बहुत हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको बनाने वाले या बातें करने वाले बहुत हैं। ये ठेके खुले हुए हैं शराब के, नशों के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से किस धर्म में लिखा है कि शराब पिया करो, बाकी बात छोड़ो, नशा करा करो? नहीं लिखा ना। तो हमारे देश में तो खास करके यही धर्मों वाले गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो क्या वो जो नशा ले रहे होते हैं, क्या वो वाकई धर्म को मान रहे? अगर मानते तो लेते क्यों हैं? तो मोल्ड कर लिया ना धर्म को अपने हिसाब से कि उतना उतना मान लो जितने में परेशानी ना आए। परेशानी आए तो वो चीज मत मानो, दिखावा कर लो, ये पहन लिया, वो पहन लिया, तुर्रम ये, अरे वाह भाई वाह। और जब देखो तो ठेके के आगे खड़ा है, जब देखो तो रात को बोतल खोल के चुपके पी रहा है। ये किस धर्म में लिखा है कि पियो? सच्ची बात फिर मिर्ची लगती है, पर सच तो सच रहता है। तो धर्म को सही तरीके से मान के देखो, हम गारंटी देते हैं, आज मान ले पूरा वर्ल्ड, अगले ही पल इस धरती पे स्वर्ग जन्नत बन जाएगा। धर्म में लड़ाई झगड़े, नफरत और बहसबाजी, यहां तक कि बहस झगड़े का रूप धारण कर लेती है। चर्चा करो, चर्चा एक अलग चीज है। बहस करते करते आदमी झगड़ पड़ते हैं कि इनके लिए ही जगह नहीं है, निंदा चुगली के लिए कोई जगह नहीं है, नशे के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर तो प्यार, प्रेम, प्यार, बेगर्ज निस्वार्थ भावना का प्यार, उसकी गंगा बहेगी। रिश्तों के प्रति वफादारी होगी अगर धर्म को मानेंगे, एक दूसरे का सत्कार होगा। तो भाई, धर्म को ना मानने से ही लोगों को मौका मिलता है कि धर्म तो किससे कहानियां हैं, धर्म तो लड़ाते हैं। अरे भाई, आपने धर्म पढ़ा है क्या? किस धर्म? धर्म का मतलब है धारण कर लो, अपना लो। किसको? जो धर्म में कहा गया उन वचनों को। कहीं नहीं, सारे धर्मों में लिखा है निंदा करना गलत है, गलत है, गलत है। झूठ तूफान बना रहे हैं, झूठी बातें बना रहे हैं। किस लिए? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। दुनिया को गुमराह किया जाता है सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो भाई, धर्मों में जो बातें लिखी है उसको मानना ही धर्म है, धारण कर लेना, अपना लेना। धर्म का पहनावा तो पहनता हूं पर धर्म को नहीं मानता। सफेद झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, नशे करते हो, यहां तक कि मांसाहार भी किसी धर्म में 100% जायज नहीं बताया। तो ये बातें आप अपने हिसाब से या कोई मॉडिफाई की गए पवित्र ग्रंथों को आगे किसी ने लिख दिया अपनी तरफ से। जो पुरातन हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जो हमारे महापुरुषों ने लिखे, संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों ने लिखे, उनमें 100% ऐसा सच लिखा है, अगर मान लो तो अगले ही पल धरती स्वर्ग हो जाएगी। तो भगवान है
ब्रह्मांड कैसे बना आप देख सकते हो, पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा। उसके एहसास के लिए आपको कहा घंटा सुबह शाम 2 महीने, और कुछ हासिल करना है तो घंटा सुबह शाम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओ, जरूर जरूर बहुत कुछ मिलेगा। तो ये डेरा सच्चा सौदा में 1948 से हम गारंटी देते हैं, सारे धर्मों का सत्कार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। सारे धर्मों का सत्कार, मानस इंसान प्रभु के बनाए सारे एक हैं, सारी सृष्टि उसकी बनाई है, और सबसे प्रेम करो बेगर्ज, और सारे धर्मों का सत्कार, जात पात का चक्कर मत चलाओ। ये 1948 से मनवाते थे, मनवाते हैं और मनवाते रहेंगे। पर क्या हम ये गारंटी ले सकते हैं कि जैसे 7 करोड़ के करीब बच्चे होंगे जो नशा त्याग चुके हैं सच्चे सौदे से जुड़ के, वो सारे मानते होंगे? जी नहीं। क्या आप गारंटी ले सकते हो कि आपके घर में 4 बच्चे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, वाकई कॉलेज जा रहे हैं, आप नौकरी चले गए, आप दुकान पे चले गए, तो क्या आप कह सकते हो कि वो कॉलेज गए हैं? हो सकता है किसी डिस्को क्लब में गए हो सकता है किसी पार्टी में गए हो। कई सज्जनों से पूछा, सबका जवाब था नहीं गुरुजी कोई गारंटी नहीं, क्या पता कौन कहां जाता है। तो आपके 4 बच्चों का आपको नहीं पता, हमारे तो 7 करोड़ के करीब वो बच्चे हो गए जो नशा छोड़ गए, अब यहां से उठ के जाते हैं, वो कहां जाते हैं, किधर जाते हैं, ये तो परमपिता परमात्मा जानता है ना। तो फिर ये गारंटी नहीं दी जा सकती। हां, ये भरोसा जरूर है कि ज्यादा बच्चे हमारे 100% हमारी कही बात को मानते होंगे। तो ये अजीबोगरीब दुनिया है, अजीबोगरीब, झूठ छल कपट यहां फैला हुआ है। किसी की भी बात को कुछ भी कर सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकता है आज का इंसान। पर सच कभी झूठ नहीं होता, वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। कई सज्जनों को वैसे ही तकलीफ हो जाती, वो राम नाम जपते हैं, उन्हें खुशियां मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, बस लोगों ने बोली, झूठे लोगों ने बात कर दी, उसी से वो फिसल जाते हैं, राम नाम से किनारा कर लेते हैं। बड़ा दुख लगता है, बड़ा कि भाई आपके साथ क्या गलत हुआ? कहते जी कुछ भी नहीं हुआ, पर सुना है। अरे जब आपने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन किया है, उससे आपको रिजल्ट आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? फिर भी मन शैतान है, तो कोई बात नहीं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शेगा, नेक अकल बख्शेगा। पर ये धर्मानुसार बात है कि भाई धर्म का अगर पहनावा पहनते हो ना, तो धर्म को मानना भी करो। यहां कभी नहीं कहा जाता धर्म को छोड़ो, यहां से कहा जाता है अपने धर्म को मानो, यह कहा जाता है। यही सच्चाई है। जब हमने कह दिया धर्मों में लिखा हुआ महापुरुषों का, गुरु संत पीर पैगंबरों का एक एक अक्षर सच था, सच है, सच रहेगा, ये हर टाइम कहते हैं हम, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली उन सच को देखा भी है जो हमारे महापुरुष कह गए, हमने अमल करके देखा, उन पे चल के देखा। कई सज्जनों ने यह भी सवाल किया, गुरुजी आप अगर सारे धर्मों को मानते हो, फलां धर्म का आपने चिन्ह नहीं, ये वो फलां। अरे हम पहनावा नहीं, हम सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से सारे धर्मों को मानते हैं, अपने कर्मों से सारे धर्मों को मानते हैं, अपने वचनों से सारे धर्मों को मानते हैं, सत्कार करते हैं उस ओम का, जिसे हरि, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, वाहिगुरु, परमात्मा, पता नहीं कितने लाखों हजारों नाम होंगे, उसका सत्कार, उसी को मानते हैं, उन्हीं के महापुरुषों की बात को मानते हैं। तो भाई अमल किया करो। हमारे भी जो बच्चे आप सुन रहे हो, हमें बड़ा गर्व होगा, और आपको वो मिलेगा समुद्रों के समुद्र जो आपने कल्पना नहीं की, अगर आप वचन मानोगे तो। अगर मनमते चलते हो भाई, आप जानो फिर आपके कर्म जाने, कर्मों का भुगतान होगा। लेकिन
अगर अमल करोगे तो नेचुरली है, हम तो राम से रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान से, ओम हरि दाता से, कि सबका भला करना, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से कि सबको भला करना, सबको सद्बुद्धि बख्शना, सबको खुशियां देना। तो क्यों नहीं मिलेंगी आपको? 100% मिलेंगी। तो बात अमल करने की है। सामने थाली में भोजन पड़ा है, अमल नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। सामने पड़ा, हाथ जोड़ के बैठे रहो, बड़ा खुशबूदार है, बड़ा अच्छा है, ना खाओ पतले तो चाहे हो जाओ, पर पेट नहीं भरेगा। कर्म करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। कर्म किया, हाथ से तोड़ के मुंह में डाला, चबाया, कर्म कर लिया, अमल कर लिया कि भोजन खाना चाहिए, फिर ताकत आती है। अब वो तो अमल था कि भाई आप करो, और ज्ञान था कि भोजन से ताकत आती। तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी के बिना आदमी अधूरा है, और ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ कर्म करते जाओ, ज्ञान नहीं, तो गलत कर्म कर दोगे तो दुख पाओगे। और ज्ञान है, कर्म नहीं करते तो अकेला ज्ञान बोझ ढोने के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञान लो और ज्ञान के अनुसार कर्म करो, यकीन मानो खुशियों से माला माल जरूर हो जाओगे। तो आदमी, इंसान कर्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। जब तक कर्म नहीं करता तब तक कुछ हासिल नहीं होता। कई सवाल करते हैं, गुरुजी धर्म तो कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा है वो होके रहेगा, तो हमारे कर्मों में जो लिखा है वो तो मिलेगा, इसका मतलब आप सोते रहो? नहीं, ईश्वर ने लिखा है, कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, वो सारा ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर ने आपके लिए बहुत भाग्य में कुछ गलत लिखा है, फिर क्या करोगे? क्योंकि ईश्वर ने साथ में यह भी लिखा है कि मैंने ये सारी चीजें इसको दी, अगर ये कर्म करेगा तो ये हासिल कर लेगा, वरना खाली भी रह सकते हो। कर्म करके आप पहाड़ जैसे भयानक कर्म को, कर्म कौन सा? सुमरन, प्रभु की भक्ति, कर्म करके पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर बना सकते हो, और कर्म करके आने वाली खुशी को दूर करके आप पहाड़ जैसे दुख को भी बुला सकते हो। कई मालिक से मजाक करते हैं, त्याग दिए दुनिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिखावे में सब कुछ वो, और कर्म माड़े करने। एक दिन भोगना होगा, और हो सकता है ज्यादा दूर ना हो। इसलिए आप कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान अच्छा हासिल करो, फिर उसके अकॉर्डिंग कर्म करो। यकीन मानो प्रभु की प्राप्ति भी होगी, खुशियां भी मिलेंगी, और जिंदगी बहार जैसी बन जाएगी। तो ये जरूरी है, ये सारे धर्मों का सार है। ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषा में बोला गया है कि परमात्मा नु याद करो, दसानों दी किरत करो, अल्लाह की इबादत करो, कलमा अता करो, और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, गॉड्स प्रेयर करो, और हार्ड वर्क करो। भाषा बदली है। अब इस पे अमल नहीं करते तो आप धर्मों के अकॉर्डिंग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, वो जो आपके भाग्य में नहीं है। पर वो हासिल कर लोगे जिससे आपका भाग्य बुरा हो जाए। इसलिए क्यों हो जाए? क्योंकि ये टाइम ही बुराई का है। तो अमल किया करो, अमल से ही बेड़ा पार होता है।